नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के अंतर्गत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो देवनारायण जी का मेला, रामदेव जी का मेला, वीर प्रताप जी का मेला और तेजा जी का मेला, यहाँ से आपके लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपको हल करवाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देवनारायण जी का जो मेला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देवनारायण जी का जो मेला होता है वो कहाँ पे पड़ता है और देवनारायण जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, इसकी फट जो होती है सब कुछ बताएगा। देखिए दोस्तों, देवनारायण जी का जो मेला होता है वो बढ़ता है अपने भाद्रपद शुक्ल जो अपनी क्या होती है सप्तमी जो होती है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का क्या होता है मेला लगता है। देवनारायण जी जो थे आसीनंद भीलवाड़ा से, इनका जो जन्म हुआ था आसीनंद भीलवाड़ा में होता है। कुछ क्या होता है बगड़ावत जो गुजर परिवार में उनका क्या होता है देवनारायण जी का जन्म हुआ था। देवनारायण जी जो इनके जो पिता का नाम था चौहाई बोझ था और कहा जाता है देवनारायण जी जो विष्णु के क्या होता है अवतार माना जाता है। सबसे बड़ी जो फट थी जो होती है देवनारायण जी की फट होती है, सबसे लोकप्रिय जो फट होती है वो बाबूजी की फट होती है। देवनारायण जी जो होते हैं उनकी जो फट थी वो क्या होता है अपने जो होता है जंत्र वाद्यंत्र के साथ गाई जाती थी। जंत्र वाद्यंत्र क्या होता है उनका प्रयोग किया जाता था और कहा जाता है देवनारायण जी का मतलब भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बोलता है। देवनारायण जी के जो मेले होते हैं वो अपने क्या होता है प्रमुख जो केंद्र थे आसीनंद भीलवाड़ा में था, जोधपुर टोंक में था और अजमेर में था। अब आता है रामदेव जी का मेला। देखिए दोस्तों, रामदेव जी का उनका जो मेला होता है वो रूनीता जैसलमेर में बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दूध से लेकर एकादशमी तक क्या होता है अपने रामदेव जी का मेला बढ़ता है। तो इसमें जो होगा पहला आएगा रामदेव जी जो होते हैं इनकी जो झंडा जो होता है उसे नेजा कहा जाता है, उनका जो जागरण जो होता है उसे जम्मा जागरण कहा जाता है। इसके मेले का आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या होता है जो कामड़िया जो पंथ की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा क्या होता है तेरे ताली नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती है वो क्या होती है तेरे ताली नृत्य करती है रामदेव जी के मेले का आकर्षण बढ़ाने के लिए। छोटा रामदेव जी जो होता है गुजरात में होता है और इसके बाद में आता है वीर प्रताप जी। तो देखिए दोस्तों, वीर प्रताप जी का जो मेला होता है वो बढ़ता है अपने क्या होता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या होता है वीर प्रताप जी का मेला होता है। वीर प्रताप जी कहाँ थे सांतु जालोर से थे, कहाँ से बेटा सांतु जालोर से थे। और अपने यहाँ पे अपने वीर अब इसके बाद में वीर तेजा जी का मेला होता है। वीर तेजा जी का जो मेला बढ़ता है वो होता है भाद्रपद शुक्ल क्या होता है दसवीं को क्या होता है वीर तेजा जी का मेला बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको वीर तेजा जी का जो होता है वीर तेजा जी कहाँ से थे वो होते खरनाल नागौर से थे। जब ये अपने क्या होता है जब अपने क्या होता है अपने ससुराल जाते हैं, इनका जो ससुराल था पन्ने नामक गाँव ससुराल था, वहाँ पे अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे। तो यहाँ पे बीच में सुसरा नामक गाँव था, तो वहाँ पे क्या होती है वहाँ पे लाचा गुजरी की गायों को रक्षा करते हुए वहाँ पे क्या हो गए थे घायल हो गए थे और एक सर्प के काटने पर क्या हो गई थी इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद में यहाँ का जो महाराजा था कौन अभय सिंह, उन्होंने क्या होता है यहाँ पे परवसन नागौर में वीर तेजा जी पशु जो मेला लगता है परवसन नागौर में मिलता है और यहाँ पे जो इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया था परवसन नागौर में मिलता है। और तेजा जी जो होता है तो यहाँ पे तेजा जी जो होता है वो अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को बनाया जाता है, तेजा जी बनाया जाता है। और जो छोटी जो दुगारी जो होती है बूंदी में होती है, कहाँ पे होती है बूंदी में होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो यहाँ पे भाद्रपद की यहाँ पे बात कर लेते हैं पूरी कंप्लीट। भाद्र जो पद होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण जो अपनी जो तरती जो होती है भाद्रपद कृष्ण तरती को जो छोटी होती है अपनी बूटी तीज बड़ी तीज कजली तीज जो मेला लगता है बूंदी में लगता है, कजली तीज का मेला वो भाद्रपद शुक्ल तरती को होता है। जबकि अपनी भाद्रपद कृष्ण तरती को होता है। भाद्रपद कृष्ण जो क्या होती है जो कृष्ण जो षष्टमी जो होती है उसमें जो होता है उपछट होती है। उपछट किसे कहा जाता है देखिए दोस्तों, इसमें उपछट में क्या होता है जो लड़की जो होती है वो क्या होता है अपने अच्छे पति प्राप्त करने के लिए और क्या होता है भाई को अच्छी पत्नी मिले इसके लिए क्या होती है ये क्या होती है सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए क्या होता है पूरे दिन क्या होती है खड़ी रहती है, उसे उपछट कहा जाता है। और इसके बाद में कहा जाता है कि अपनी क्या होती है जो अपनी कृष्ण जन्म क्या होता है कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या होती है कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। जबकि राधाष्टमी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी बनाई जाती है। और कहा जाता है कि जो राधाष्टमी जो होती है वो इस्लामाबाद अजमेर में जो कौन से निम्बाई जो संप्रदाय होती है इस्लामाबाद अजमेर में वहाँ का जिसका प्रमुख जो संस्थापक था परशुराम। तो इसके बाद में कहा जाता है यहाँ की संप्रदाय के जो लोग हैं तो राधा को श्री कृष्ण भगवान की क्या मानते थे पत्नी मानते थे, जिसलिए राधाष्टमी बनाई जाती है वो बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी बनाई जाती है। जबकि अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो होती है गोगा नवमी बनाई जाती है। गोगा जी का ध्यान रखना जो प्रमुख मंदिर होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। और गोगा जी जो होते हैं कहाँ से दादरा चुरू में था। गोगा जी के भी दो क्या थे अपने क्या होता है गोगा जी के होते एक होता है सिर मेरी एक होता है दर मेरी। सिर तो गिरा था दादरा चुरू में गिरा था और दर मेरी तो क्या था नौर हनुमान का था गोगा मेरी हनुमानगढ़ में था। तो इसके बाद में ध्यान रखना जो गोगा जो नवमी जो बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी होती है। जबकि भाद्रपद शुक्ल जो नवमी जो बनाई जाती है उसमें क्या बनाई जाती है मैंने आपको भी बताया क्या बनाया था वीर प्रताप जी का जो मेला था भाद्रपद शुक्ल नवमी को होता है। जबकि अपने क्या होता है भाद्रपद कृष्ण जो अपने जो बारस जो होती है उसमें जो बनाया जाता है जो गाय की क्या की जाती है पूजा की जाती है। इसके बाद में आता है भाद्रपद शुक्ल जो दसवीं जो होती है उसमें बनाया अपने वीर तेजा जी का पशु मेला है। भाद्रपद शुक्ल जो 11 होती है 11 होती है उसमें जो होता है अपने क्या बनाया जाता है डोल मेला होता है। कौन सा मेला होता है बेटा डोल जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है 12 में बढ़ता है। डोल मेला कहाँ पे बढ़ता है 12 में बढ़ता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप ऐसे कमेंट्स भी करोगे सर डोल मेला तो जालोर में बढ़ता है। डोल मेला नहीं होता बेटा वो डोल नृत्य होता है। डोल नृत्य जो होता है वो जालोर में बढ़ता है और इसके कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो होता है जयनारायण व्यास ने इसके कलाकारों को क्या किया था प्रोत्साहित किया था। और इसके बाद में कहा जाता है डोल नृत्य जालोर में बढ़ता है। और डोल जो मेला जो बढ़ता है वो कहाँ पे बढ़ता है बेटा 12 में बढ़ता है। कब बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल 11 को क्या होता है डोल होता है। और फूल डोल का जो मेला बढ़ता है तो फूल डोल का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है सापरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। और ध्यान रखना सापरा जो होता है राम सनी संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला होता है वो कौन सा होता है फूल डोल का मेला ही होता है। और कहा जाता है कि ये जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है चेत कृष्ण क्या होता है एकम को क्या होता है ये मेला बढ़ता है। और कहा जाता है कि फूल डोल का मेला होता है राम सनी संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला होता है। आप बोलोगे सर राम सनी संप्रदाय क्या होती है तो देखिए दोस्तों राम सनी संप्रदाय होती है तो इसमें जो होते हैं इसके संप्रदाय के जो लोग होते हैं निर्गुण भक्ति प्राधान्य तो इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं जो साधु संत होते हैं वो क्या होता है गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। और इसका जो प्रमुख जो मंदिर जो होता है उसे क्या होता है राम द्वारा कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख जो केंद्र जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो होता है सापरा भीलवाड़ा में होता है, उसका जो प्रमुख जो संस्थापक होता है वो कौन होता है रामचरण जी होता है। रामचरण जी द्वारा एक पुस्तक लिखी थी अनबिरानी जो पुस्तक तो रामचरण जी के द्वारा लिखी गई थी। एक होता है दरियाबाजी जो है वो दरियाबाजी थे वो कहाँ पे थे रेण नागौर के थे। और एक होता है हरि रामदास जी, एक होता है हरि रामदास जी तो वो थे अपने बीकानेर से रामदास जी जो वो कहाँ से थे केड़ापा जोधपुर से थे। और क्या था हरि रामदास जी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी वो निशानी पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ पे अपन बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी जो होती है उसमें भी क्या लगता है बेटा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है त्रिगणेश जी का जो मेला होता है कहाँ पे रणथंभौर समय माध्यपुर में पड़ता है। अपने क्या होता है यहाँ पे कलंकी महोत्सव होता है। इसके बाद में होता है चुंगी तीर्थ का जो मेला बढ़ता है वो भी कब बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल क्या होता है चतुर्थी को चुंगी तीर्थ का मेला बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है बेटा जैसलमेर में बढ़ता है। इसके बाद में आता है भाद्रपद शुक्ल जो पंचमी जो होती है उसमें होती है ऋषभ पंचमी बनाई जाती है। और यहाँ पे जो मैत्री जो समाज के जो लोग होते हैं वो क्या होता है रक्षाबंधन बनाते हैं। जबकि अपन जो रक्षाबंधन बनाते हैं वो बनाते हैं श्रावण जो पूर्णिमा जो होती है उसमें क्या होता है रक्षाबंधन बनाते हैं। जबकि अपने मैत्री जो समाज के लोग होते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या बनाते हैं अपने
रक्षाबंधन मनाते हैं। और भाद्रपद शुक्ल जो पंचमी होती है उसमें भी क्या होता है 3-4 मेले बढ़ते हैं। एक तो मेला बढ़ता है दोस्तों भोजन थाली जो मेला होता है, कामा परसुराड़ा जो मेला जो बढ़ता है वो भी कहाँ पे बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। एक होता है क्या होता है अपने हरे रामदास जी का जो मेला बढ़ता है और नागौर में वो भी क्या होता है अपनी भाद्रपद शुक्ल क्या होता है पंचमी को ही बढ़ता है। जबकि देव बाबा का जो मेला बढ़ता है वो भी बढ़ता है, वो कब बढ़ता है, वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। और एक बढ़ता है चैत शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। देव बाबा जो होते हैं नागला जात भरतपुर से थे और देव बाबा के लिए कहा जाता है ये पशु चिकित्सक थे, इनको खुश करने के लिए क्या होता है 7 गवानों को क्या करवाया जाता था, भोजन करवाया जाता था। पंचमी हो गई, इसके बाद में सप्तमी भी हो गई। सप्तमी में मैं आपको बता दिया देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। अष्टमी को होती है राधाष्टमी का मेला बढ़ता है। नवमी को जो होता है अपने क्या होता है वो नवमी को क्या होता है वीर प्रताप जी का मेला बढ़ता है। 10वीं तेजा जी का